ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। इसका पृष्ठ 26 का भाष्य देखना है। 21वें मंत्र का भाष्य की अंतिम पंक्ति से शुरू होगा। देवैहि देवैरप्यत्रैतस्मिन् वस्तुनि विचिकित्सितं संशयितं पुरा पूर्वं नहि सुविज्ञेयं सुष्ठु विज्ञेयं श्रुतमपि प्राकृतैर्जनैर् यतो अणुः सूक्ष्म एष आत्माख्यो धर्मो। इतना देखते हैं। पहले मंत्र में दिया देवैरत्रापि विचिकित्सितं पुरा, देवताओं के द्वारा भी इस विषय में विचिकित्सा पूरा मतलब पूर्व में पहले हुई है। देखो भाष्य में देवैहि अपि अत्र एतस्मिन् वस्तुनि, एतस्मिन् वस्तुनि मतलब इस विषय में, आत्म विषय में, विचिकित्सितं संशयितं पुरा। पाँच नंबर टिप्पणी देखो। हाँ, 4 नंबर भी देख लो। यदि देवैरपि झटिति नावबुद्धम, देवताओं के द्वारा भी जल्दी से इसका ज्ञान नहीं होता। तत्कुतो अस्मद् बुद्धि साध्यम, फिर हमारी बुद्धि में तो इसका ज्ञान कैसे होगा। इति उपेक्षा बुद्धि उत्पादनाय आह देवैहि। नचिकेता में उपेक्षा बुद्धि हो जाए, अरे देवताओं को समझ में नहीं आया तो हमको कहाँ समझ में आएगा, छोड़ो, ऐसे करके आगे जाने को। 5 नंबर टिप्पणी का संशयितम इति, संशय फलावसानम विचारितम इति भावः। संशय होने पर क्या होता है, संशय करने पर जब तक फल प्राप्त न हो तब तक इस पर विचार किया जाए। फलावसानम विचारितम, संशय तो बहुत चीज़ में होता है। अगर अवगति पर्यंत, ज्ञान पर्यंत इस पर विचार नहीं किया जाता किसी भी चीज़ में, तो वो छूट जाएगा। अगर वहाँ विचार का प्रयोजन नहीं है, अगर वो निष्प्रयोजन वस्तु है, तो संशय होने पर भी कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि उसका कोई, जैसे काकदंत परीक्षा, कौवे के कितने दांत हैं, समझो इसमें संशय है, लेकिन इसमें प्रयोजन नहीं है, चाहे कितना भी आप प्रयास कर लो क्या सिद्ध होगा। लेकिन ये संशय कैसा है, इसमें मोक्ष पुरुषार्थ बंधा हुआ है, तो ये संशय रहेगा तो मोक्ष नहीं होगा, इसलिए ये संशय की निवृत्ति आवश्यक है।
नहीं देवाश्च नाम संशयम न शक्नुवन्ति निर्णेतुम इति सांप्रतम। देवाश्च नाम संशय न शक्नुवन्ति निर्णेतुम, देवता भी इस संशय में निर्णय करने में समर्थ नहीं है। सांप्रतम इदानीम, इस विषय में देव विचार विषयतया च वस्तुनो महामहिमत्वं ध्वन्यते। इसका अर्थ क्या है? देवताओं के लिए ये विचार का विषय है। जिस विषय को देवता भी उठाते हैं विचार के लिए, मतलब वो कितना महान विषय होगा, देवता भी इसके बारे में सोचते हैं। वस्तुनः महामहिमत्वं ध्वन्यते। मनुष्यापि शेमुषी कुशला। आप लोगों को फ़ोन पे पता है ना मैं कहाँ पढ़ रहा हूँ? 5 नंबर टिप्पणी। हाँ, मनुष्यापि शेमुषी कुशला न संदिग्धम अनिर्णीय परित्यजन्ति किमुत देवा इति भावः। शेमुषी कुशला मनुष्याः। शेमुषी का अर्थ क्या है? बुद्धि। लिख लो, ये शब्द बहुत आता नहीं है। शेहे इसका अर्थ है मोह। मुष्णाति इति शेमुषी। मुष धातु हिंसायाम या और एक अर्थ में है, हाँ, स्थयी। हाँ, तो दोनों अर्थ में ले सकते हो। नाश के अर्थ में मोह का नाश करने वाली बुद्धि, या मोह को हटा देने वाली, मोह को दूर करने वाली बुद्धि वाले मनुष्य। कुशल मनुष्य मतलब इसमें जो कुशल है, शेमुषी कुशला मनुष्य, वो भी संदिग्ध वस्तु का जब निर्णय नहीं होता, संदिग्धम अनिर्णीय न परित्यजन्ति मनुष्याः किमुत देवा। तो देवताओं तक का क्या कहना, मतलब वो तो अगर सप्रयोजन वस्तु है और वहाँ संशय है, उसका निर्णय करके रहेंगे। तो यहाँ देवताओं को अधिक सत्व वाले जान के ये पंक्ति लिखी गई है कि जिनमें सत्व अधिक होता है वो किसी चीज़ को ऐसे ही नहीं छोड़ देंगे, वो विचार करके रहेंगे, उसका निर्णय करके रहेंगे। ऐसे होते हैं अधिक सत्व वाले। रजोगुणियों को क्या होता है कि किसी और प्रलोभन से वो छोड़ सकते हैं, और तमोगुणियों को तो विक्षेप ही इतना रहता है कि तो वहाँ विचार की आवश्यकता नहीं रहती। फिर तत्र सुप्रबलां जिज्ञासां जनयितुम इति शेषः। तो उस विषय में फिर देवताओं को क्या होगा? सुप्रबल जिज्ञासा का जन्म होगा। उत्तानतया तु संदिग्ध रूपत्वेन निकर्ष इति निष्कर्षः। ठीक है, वहाँ देखो अभी भाष्य में, संशयितुम पुरा पूर्वम नहीं सुविज्ञेयम सुष्ठु विज्ञेयम। इस बारे में जहाँ विचिकित्सा हुई है, तो इसमें पूर्व में उनको भी इसका ज्ञान नहीं था, देवताओं को। पूर्वम नहीं सुविज्ञेयम सुष्ठु विज्ञेयम श्रुतम अपि प्राकृतैर्जनैः। प्राकृत मनुष्यों का तो ऐसा है कि श्रवण करने पर भी उनको समझ में नहीं आता। प्राकृत ही के बहुत सारे अर्थ दिए हैं, यहाँ 1-2 अर्थ समझ लो कि पामर मनुष्य इतना बस है, बाकी अलग अलग अर्थ में दिए हैं। प्राकृतैर्जनैर्
यतः यस्मात् हेतु देते हैं। क्यों उनको समझ में नहीं आता? अणु, अणु का अर्थ देखो क्या किया, सूक्ष्म, मतलब आत्मा अणु परिमाण वाला है ऐसा नहीं कहते, वो सूक्ष्म विषय है। सूक्ष्म विषय, एक महात्मा बहुत अच्छा इसका विवरण करते हैं। विषय जो सूक्ष्म हो, मतलब उसका अगर हमें अभ्यास नहीं है, उस पर अगर अभ्यास नहीं करते हैं तो उसका ज्ञान हमको नहीं होता। जैसे साधारण चर्चा अगर करनी हो किसी भौतिक विषय पर, राजकारण, कुछ इधर उधर, आप 3 घंटे चर्चा कर सकते हो। लेकिन अगर कोई कहेगा कि भाई ब्रह्म सूत्र का कुछ विषय चल रहा है या कुछ बृहद प्रस्थान का विषय है, तो 45 मिनट का ही पाठ होता है। क्यों? क्योंकि उसके बाद बुद्धि थक जाती है। इतनी सतर्कता से उस विषय पर विचार करना पड़ता है कि उसके बाद वहाँ बुद्धि में ये सामर्थ्य नहीं रहता। तो अगर कोई बाहर की दुनिया का, समझो भौतिक विषय में बहुत ही आगे बढ़ चुके हैं, ऐसे व्यक्ति, आवश्यक नहीं है कि पाठ में अगर कहीं बैठेंगे वेदांत के या कोई भी अन्य विषय में, तो उनको समझ में आएगा, क्योंकि ये जो विषय है वो बहुत सूक्ष्म विषय है। तो सूक्ष्म विषय का अर्थ ये है कि बुद्धि को इसका अभ्यास नहीं हुआ है। तो बुद्धि समझो 25, 30, 40, 50 साल अनात्मा का चिंतन तो कर लेती है। अनात्मा जो है वो इंद्रिय ग्राह्य होता है, किसी और तर्क का विषय बन जाता है। आत्मा के बारे में इसने कभी सोचा नहीं, बुद्धि ने। तो जब आत्मा का विचार आरंभ होता है तो लोगों को नींद आने लगती है, ये क्या है? क्यों? क्योंकि इसके बारे में इंद्रिय के पास कोई सामग्री नहीं है चिंतन की। तो इंद्रियां बुद्धि को कहेगी भाई हमारे पास कुछ नहीं है, तुम अपने आप सोचो। मन कहेगा ये क्या है, 1 घंटे तक निर्गुण निराकार इसके बारे में सोचते रहना। तो जहाँ कुछ रूप हो, जहाँ कुछ इंद्रियों के लिए शब्द हो, तो जैसे मंदिर में भी अलंकार वगैरह होते हैं, तो आप अगर 1 घंटे पूजा चल रही है, कुछ पारायण चल रहा है, तो भी आनंद ले सकते हो। लेकिन 1 घंटे अगर इंद्रियों ने कह दिया हमारे पास कुछ नहीं, मन ने कह दिया हमारे पास नहीं, केवल बुद्धि को कहा तुम करो काम, तो बुद्धि को इसका अभ्यास नहीं है, तो थोड़ी देर में यहाँ वहाँ देखने शुरू हो जाएंगी, नहीं तो नींद आएगी, नहीं तो पुस्तक में कुछ कुछ चित्र करना शुरू कर देते हैं लोग। तो ये क्या है? ये सूक्ष्म शब्द का ये अर्थ बताना चाहते हैं कि जिस विषय में आपको बिल्कुल अभ्यास नहीं है, वहाँ आपकी बुद्धि जा ही नहीं पाएगी। तो ये तो धीरे धीरे ही होगा। तो इसलिए जो लोग ये समझते हैं कि मैंने तो बहुत कुछ किया है जीवन में, ये तो क्या ऐसे ही हो जाएगा, तो ऐसे नहीं होता। और यहाँ तो जैसे यमाचार्य परीक्षा करते हैं ना, भगवान भी बहुत परीक्षा करते हैं। मैं सच में कहता हूँ, ऐसे ही कि इसको ब्रह्म ज्ञान होने ही नहीं देंगे। वो परीक्षा कर करके सत्व बढ़ाएंगे हमारा, फिर कहेंगे अब होगा ये, तो तब तक नहीं होने देंगे। यहाँ भी वही है। देखो, नहीं तो ब्रह्मा जी इंद्र को, विरोचन को सरलता से उपदेश दे देते। 101 साल तक रहे इंद्र। तो ये आख्यायिका का प्रयोजन यही बताने में है कि ये सरल नहीं है और आपकी बहुत परीक्षा होगी इसमें, हर चीज़ में। तो इसमें जल्दी से अगर हम झुक गए कि भाई नहीं, हम ये तो हमसे नहीं होगा, हम तो ये नहीं करेंगे, वो तो नहीं होगा फिर। अणु सूक्ष्म एषा आत्माख्यो धर्म। 3 नंबर टिप्पणी भी देखो यहाँ।
बालस्य तव अर्थकथाम अपहाय किन धर्मेण इति ख्यापयितुम धर्मत्वेन निर्देश। तुमने जो प्रश्न पूछा था उसको और धर्म, अगर यहाँ कहा जाएगा कि ऐसा है धर्म, तो धर्म के बारे में तो कहाँ चिंता हुई नहीं है, विषय पर विचार नहीं हुआ है। तो किम धर्मेण इति ख्यापयितुम धर्मत्वेन निर्देश है। आत्मा क्यों धर्म, आत्मा का ही एक नाम है धर्म। धर्मत्वं च आत्मनः सर्व अनात्म धारकत्वात् तत्वंच। सारे अनात्मा को धारण करने वाला कौन होगा? आत्मा। सारे अनात्मा को धारण करने वाला अनात्मा हो नहीं सकता, उससे विलक्षण ही होगा, वो होगा आत्मा। और यहाँ उदाहरण दे दिया है, अक्षरम अंबरांत धृते है इत्यादि उत्तम। अक्षर जो ब्रह्म है, अंबरांत धृते, अंबर मतलब आकाश, आकाश तक सबको धारण करने वाला जो है वो है धर्म, आत्मा। अतो अन्यम असंदिग्ध फलम वरम नचिकेतो वृणीष्व। इसलिए हे नचिकेता, कोई और वर को मांग लो। कैसा वर मांगो? असंदिग्ध फलम, जिसका फल संदिग्ध न हो, मतलब जिसके बारे में जो तुमने पूछा है उसका फल स्पष्ट मिल जाए, ऐसी कोई चीज़ मांग लो। इसका तो वो फल संदिग्ध रहेगा तुम्हारे लिए, ऐसा केवल बोल रहे हैं। अधिकारी के लिए संदिग्ध नहीं होगा, अनधिकारी के लिए हो जाएगा संदिग्ध। असंदिग्ध फलम वरम नचिकेतो वृणीष्व। फिर मंत्र में आया मामोपरोत्सी रतिमा सृजैनम, उसका कहा माँ, माँ का अर्थ दिया माम, माँ उपरोधसी ही, उपरोधम माँ कार्षी ही। उपरोध का अर्थ करना रोकना, मुझे मत रोको। मुझे मत रोक का अर्थ क्या है? मुझे पकड़ के मत रखो, ऐसे मत रोको मतलब समझो कोई, अब यहाँ उदाहरण दिया है देखो, अधर्मणमिवोत्तमर्ण, अधमर्णमिवोत्तमर्ण, जैसे अधम ऋण, जिसने ऋण लिया है उसको कहा जाएगा अधमर्ण। वो अधम ऋणी है, मतलब उसने पैसा लिया है, अभी वो बद्ध है। और उत्तमर्ण कौन होगा? जिसने पैसा दिया है। तो जिसने पैसा दिया है वो वसूली के लिए आएगा कि भाई अब लाओ पैसा। तो जहाँ से जा रहा है उसके रास्ते में जाके ये खड़ा रह जाएगा, लाओ। तो यहाँ ऐसे बताया, भाष्यकार ने लिखा है, जैसे नचिकेता यमाचार्य के रास्ते पे खड़े हो गए बीच में, और ये ऋणी है अभी, क्योंकि उन्होंने कहा मैं वर दूंगा, तो मैं ऋणी हो गया। यमाचार्य वो अधमर्ण है और नचिकेता उत्तमर्ण है, वो बीच में रास्ता रोक के खड़े हैं कि मैं जाने नहीं दूंगा जब तक ये वर नहीं दोगे। तो यमाचार्य कहते हैं ऐसा मत करो। अतिसृज विमुंचैनम वरम माँ माम प्रति, माँ सृजैनम मतलब माम प्रति, मेरे लिए इसको छोड़ दो, इस वर को छोड़ दो। अतिसृज एनम वरम विमुंच, इस वर को छोड़ दो, वो और कुछ मांग लो, मतलब इसमें मुझे दबाओ मत इस वर के लिए। भाष्यकार अच्छे से समझा देते हैं छोटी छोटी चीज़ें। एवं उक्तो नचिकेता आह। अब इस प्रकार से जब नचिकेता को बताया गया, तो इसमें देखो, इसमें मंत्र में ध्यान रखना, क्योंकि ये मंत्रों में ये नहीं बताया कि कौन सा मंत्र कौन बोल रहा है। तो 19वां मंत्र यमाचार्य, 20वां नहीं 18 तक यम है ना,
ये यम प्रेते का नंबर क्या है? 20 है। तो 19 यमाचार्य, 20 नचिकेता, 21 यम, अभी 22 नचिकेता, ऐसा चल रहा है। एवं उक्तो नचिकेताः देवैरत्रापि विचिकित्सितं किल त्वञ्च मृत्यो यन्न सुविज्ञेयमात्थ वक्ता चास्य त्वादृगन्यो न लभ्यो नान्यो वरस्तुल्य एतस्य कश्चित् देवैः अत्र अपि विचिकित्सितम किल। नचिकेता बोलते हैं, अच्छा देवताओं को भी इसके बारे में विचिकित्सा हुई थी, और आपने ये भी कहा कि ये सरलता से जाना नहीं जा सकता। त्वंच मृत्यो य न सुविज्ञेयम आत्थ, हे मृत्यो त्वंच यत् न सुविज्ञेयम आत्मतत्वम, आत्थ, आत्थ ब्रू धातु का वैकल्पिक, हाँ, आह आहतुहु आहुहु फिर आत्थ है। तो आपने भी ये कहा कि अच्छा ये सरलता से नहीं जाना जा सकता, तो मुझे चाहिए ही चाहिए। नचिकेता का कहना क्या है? यमाचार्य ने कहा देखो देवताओं को इस बारे में प्रश्न है और ये सरलता से जाना नहीं जा सकता, इसलिए तुम इसको छोड़ दो। नचिकेता क्या कहते हैं, अच्छा देवताओं को भी इसके बारे में संशय था और आप भी कहते हो सरलता से नहीं जाना जा सकता, तो मुझे यही चाहिए। जिस हेतु से आप कह रहे हो कि मुझे ये छोड़ना चाहिए, उसी हेतु से मैं कहूँगा मुझे यही चाहिए। और वक्ता च अस्य त्वादृगन्यो न लभ्यः, अस्य वक्ता त्वादृग अन्यो न लभ्यः, इस विषय के बारे में तुम्हारे जैसा और कोई वक्ता उपलब्ध नहीं है। तो अभी आप तो मेरे सामने ही खड़े हो, आप जानते हो, मैं और कहाँ जाऊँ, आपको ही बताना होगा। न अन्यो वरस तुल्य एतस्य कश्चित, एतस्य तुल्यः अन्यः वरः कश्चित न, इसके बराबर और कोई वर नहीं हो सकता। मतलब यही श्रेष्ठ चीज़ मैंने मांग ली है और यही मुझे चाहिए, और वो भी आपसे ही जानूंगा कि आपसे अन्य वक्ता भी इसके बारे में कोई नहीं है। अब ये जब हम पढ़ते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि ये 5 या 6 साल का बालक ये कैसे इसको समझ में आया होगा। पहले बताया ना कि ये तो 5 या 6 साल की ही उम्र बताई है। 6 साल की उम्र वाले जो बालक होते हैं ना, उनको तो खेल कूद में ही व्यस्त होते हैं। बहुत लोगों को तो बहुत साल तक जीवन में बचपना रहता है। तो अगर 6 साल की उम्र वाला बच्चा इतना सब कुछ सोच सकता है, तो इसके पूर्व जन्म के बहुत अच्छे संस्कार होंगे, सत्वगुण बहुत होगा, तभी ऐसी सोच रहेगी, ऐसी व्याप्ति वो निकालेगा। अच्छा जो देवताओं को ही समझ में नहीं आया, तो हमको जानना ही चाहिए। ऐसा वर नहीं तो कौन मांगेगा। मतलब हमारे जीवन में अगर कोई भी
कम आयु में मोक्ष के लिए, मोक्ष पुरुषार्थ को आगे रख के प्रयत्न करते हैं, तो समझ लो कि इन्होंने बहुत विवेक इस जन्म में भी और पूर्व जन्म में भी किया है। और उसके केवल विवेक नहीं, अगर उसके लिए अन्य चीज़ छोड़ने को तैयार, जो अभी इसके बाद इस मंत्र के बाद शुरू हो जाएगा कि क्या क्या छोड़ने को आप तैयार हो, तो विवेक के साथ वैराग्य भी पीछे पीछे चलता हो, तब वो समर्थ व्यक्ति है। वो आगे हम देखेंगे, पहले इसका भाष्य देख लो अभी। देवैरत्राप्येतस्मिन् वस्तुनि, अत्र का अर्थ किया एतस्मिन् वस्तुनि, विचिकित्सितं किल इति भवतः एव नः श्रुतम्, भवतः आपसे ही, पंचमी है, टिप्पणी में दिया है, आख्यातोपयोगे इति अपादानत्वात् भवत इति पंचमी, एव नः श्रुतम्, नः श्रुतम में षष्ठी है, नः श्रुतम इधर उसी टिप्पणी में दिया है, नः श्रुतम इति कर्तुरेव संबंधित्व मात्र विवक्षया षष्ठी, न तो कर्तृत्व, कर्ता के संबंधी होकर वहाँ षष्ठी विभक्ति से लेना है। अस्माकम, अस्माकम अर्थ में नह लेना है वहाँ। नह श्रुतम, हमने अभी आपसे सुना ये। त्वंच मृत्यो यदि यस्मान् न सुविज्ञेयम् आत्मतत्त्वम् आत्थ कथयसि अतः पंडितैरुपदेशनीयत्वाद् वक्ता चास्य धर्मस्य त्वादृक्त्वत्तुल्यो अन्यः पंडितश्च न लभ्यो अन्विष्यमाणोऽपि। आप भी कहते हो त्वं च मृत्यो यत् यस्मान न सुविज्ञेयम आत्मतत्वम आत्थ कथयसि, और आप कहते हो कि ये सुविज्ञेय नहीं है, आत्मतत्वम जानने के लिए बहुत कठिन है। अतः इसलिए पंडितै ही उपदेशनीयत्वात्, पंडितों के द्वारा इस पर उपदेश किया जाता है। 3 नंबर टिप्पणी देखो, देव विचार विषयस्य दुर्ज्ञेयस्य, दुर्ज्ञेय मतलब दुर्विज्ञेयस्य च अपंडितैः उपदेष्टुम अशक्यत्वात्, देवताओं को भी जिस विषय में शंका है, जो अपंडित है वो इस विषय में चर्चा या उपदेश नहीं करते। तो अपंडित मतलब इसके बारे में तो कौन चर्चा करेगा, तो पंडितै ही उपदेशनीयत्वात्, पंडितों के द्वारा ही इसका उपदेश दिया जाएगा। वक्ता च अस्य धर्मस्य त्वादृक्, त्वादृक् का अर्थ क्या, त्वतुल्यः, तुम्हारे जैसा इस धर्म, धर्म मतलब आत्मा, अस्य धर्मस्य त्वादृक् त्वतुल्यः अन्यः पंडितश्च न लभ्यः, कोई पंडित इसके लिए मतलब सरलता से प्राप्त नहीं होता। आज सुबह महाराज जी पाठ में बता रहे थे, खंडन पाठ में अंत में कुछ विषय आया था, तो बनारस, महाराज जी बनारस में रहे हैं, 4 साल रहे हैं, तो विषय तो कुछ और चल रहा था, लक्षण का खंडन चल रहा है हमारे इसमें। तो महाराज जी बता रहे थे कि किसी को उन्होंने प्रश्न पूछा वहाँ
जो बहुत बड़े विद्वान, मतलब प्रसिद्धि थी उनकी, उनको कहा कि ये लक्षण था व्यापार का, शायद व्यापार का लक्षण कुलाल में जा रहा था ऐसे। तो वो कुछ बता रहे थे। फिर महाराज जी ने कहा कि हमको इसके बारे में श्रवण करना है। उन्होंने कहा कि आपको ये अध्ययन किस लिए करना है, आपको क्या आचार्य बनना है, ऐसे वो पूछ रहे थे। अगर आचार्य बनना है तो ये सब ग्रंथ पढ़ने पड़ेंगे, न्याय व्याकरण मीमांसा कुछ कुछ बता रहे, फिर वेदांत ऐसे। और अगर आपको परमात्मा चाहिए तो साधन करो, ऐसे वो बता रहे थे। तो महाराज जी ने कहा कि हमने सुना है कि श्रवण भी एक साधन है परमात्मा की प्राप्ति के लिए, श्रवण साधन है। फिर वो कुछ बोले नहीं, चुप हो गए। फिर उन्होंने महाराज जी को कहीं और भेजा किसी और ग्रंथ पढ़ने के लिए, लेकिन थे वो पंडित। यहाँ प्रसंग ये है कि यहाँ जो दिया ना कि अन्यः पंडितश्च न लभ्यः, तो लोग ये समझ के चलते हैं कि वेदांत जो है उसके श्रवण से तो मोक्ष नहीं होगा। पंडित लोग, मतलब जो अच्छे विद्वान माने जाते हैं, पता नहीं अभी काशी में क्या परिस्थिति है, लेकिन तो ऐसे अगर कोई हैं और हमको पता है कि श्रवण से ही ज्ञान होना है, साधन बदलने की आवश्यकता नहीं है, मुख्य साधन रहेगा श्रवण। श्रवण मतलब श्रवण मनन निधिध्यासनम। बाकी जो कुछ अनुष्ठान पूजा पारायण जो भी होता है वो आपकी साधन चतुष्टय की वृद्धि के लिए है। साधन चतुष्टय में अगर कमी है तो उसकी पूर्ति के लिए ये दूसरे साधन भी है। जो अधिक बहिर्मुखी हैं उनके लिए भी वो साधन है। जिन्होंने अधिक श्रवण कर लिया है उनके लिए अब श्रवण आदि ही मुख्य साधन रहेंगे। तो किसी ने प्रश्न उठाया पाठ में कि वासना क्षय के लिए उपासना आवश्यक है। तो महाराज जी ने कहा कि अच्छा, श्रवण से वासना क्षय नहीं होगा, मतलब श्रवणादि से भी वासना क्षय होगा। जैसे मैंने कहा अधिक बहिर्मुखता अगर है तो फिर आप क्या करोगे कि आप ये विभाग शुरू कर दोगे कि श्रवण से वो होगा और दूसरी साधना से ये होगा। तो जब तक बहिर्मुखता है तब तक तो वो ठीक है। संन्यास लेने का अर्थ क्या है कि आपने कर्म उपासना छोड़ने का निर्णय कर लिया है, आपने छोड़ दिए हैं, फिर आपको केवल श्रवणादि ही मुख्य साधन रहेंगे। ये तो सुरेश्वराचार्य जी वगैरह का बहुत ही पक्का निर्णय है। मतलब नैष्कर्म्य सिद्धि वगैरह में तो यही सिद्ध किया है उन्होंने कि बिना कर्म के जो प्राप्त होगा वो ही नैष्कर्म्य है। नहीं तो कर्म या उपासना कुछ करके अगर होगा तो नैष्कर्म्य कहाँ रहा। जैसे अद्वैत सिद्धि मतलब निश्चय, तो नैष्कर्म्य की सिद्धि तो बिना कर्म से होगी, तभी वो नैष्कर्म्य रहेगा ब्रह्म। ठीक है, अभी आज यहाँ इतना रखते हैं। कल अष्टमी है, परसों पाठ होगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय
पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।